मोनालिसा। दोस्तों, बचपन में सभी लोग ये पेंटिंग के बारे में पढ़ा है। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे फेमस पेंटिंग में से एक है और बहुत कीमती भी है, जिनका वैल्यू आज का डेट पे करोड़ों रुपए है, जिसे इटाली के मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। कहा जाता है उनको ये पेंटिंग बनाने में 3 साल समय लगे थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग में बहुत कुछ राज छुपा हुआ है, जिसके लिए वो इतना मशहूर और रहस्यमय है। लियोनार्डो दा विंची 1520 सदी के सबसे मशहूर कलाकार में से एक था, क्योंकि उनका हर एक पेंटिंग में कुछ न कुछ राज छुपा रहता था, जो कि एक अक्लमंद बंदा ही समझ पाते थे। और वह ना तो केवल एक फेमस आर्टिस्ट थे, बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट और राइटर भी थे। हल्की सी मुस्कान लिए आपके आंखों में देखते हुए ये पेंटिंग अपने आप में बहुत कुछ राज और रहस्यमय तथ्य छुपा के रखे है। दोस्तों, ये पेंटिंग कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। इंटरनेट में अगर आप ये पेंटिंग के बारे में सर्च करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिस्टीरियस और राज जानने को मिलेगा। 500 साल पहले मोनालिसा का ये पेंटिंग में आखिर क्या है, जिसके लिए आज भी वो इतना रहस्यमय और मशहूर है। बहुत सारा साइंटिस्ट और गवेषक ने ये पेंटिंग के ऊपर कई रिसर्च किए थे इसका रहस्य को जानने के लिए, पर कोई भी इसका मिस्टीरियस को ठीक से जान नहीं पाया कि मोनालिसा कौन है और इस पेंटिंग के पीछे राज क्या है। तो आज हम इस वीडियो में मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसके लिए वो इतना मशहूर और रहस्यमय है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये पेंटिंग का नाम लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा रखा था। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मोनालिसा, जिसका इटली में मीनिंग होता है माई लेडी। पर फैक्ट ये है, उस समय ऐसा कोई लेडी नहीं था। फैक्ट नंबर 2। इस पेंटिंग का सबसे रहस्यमय चीज है मोनालिसा का हंसी। कहा जाता है कि मोनालिसा का पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने से अलग अलग फेस की रिएक्शन दिखाई देता है, पर यह रहस्य आज भी एक पेचीदा रहस्य बना हुआ है। फिर इटाली के एक मशहूर हिस्ट्रियन मार्टिन केम ने कहा कि उसका फेस का कोई रिएक्शन चेंज नहीं होता। एक्चुअली हम जो सोचते हैं उस पेंटिंग के बारे में वही हमें दिखाई देता है। पर ऐसा क्या है उस पेंटिंग में जो हम लोग का दिमाग को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत सारा साइंटिस्ट और हिस्ट्रियन ने इस पेंटिंग के ऊपर कई रिसर्च भी किए थे इसके रहस्य को जानने के लिए। फैक्ट नंबर 3। कहा जाता है लियोनार्डो दा विंची को ये पेंटिंग बनाने में 3 साल समय लगे थे, पर फिर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर क्या था इस पेंटिंग में जो इतना समय लगा? एक शोधक से ये भी पता चलता है कि मोनालिसा का पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द लिखे थे जो कि इटालियन भाषा में थे, और हिंदी में उसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज हियर, जो आज भी एक रहस्य रह गया है। शायद विंची ने ये पेंटिंग के द्वारा कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन पेंटिंग कंप्लीट ना होते ही सन 1519 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फैक्ट नंबर 4। हाल ही में फ्रेंच के एक मशहूर हिस्ट्रियन ने कहा है कि मोनालिसा का पेंटिंग एक सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग है। कहने का मतलब ये है कि लियोनार्डो दा विंची ने खुद का ही इमेजेस फेस का कुछ एंगल को बदल कर बनाया है। पर फैक्ट ये है, उनको अपनी पेंटिंग को बनाने में इतना समय क्यों लगा, और वो जहाँ कहीं भी जाते थे वो पेंटिंग अपना साथ लेके क्यों चलते थे। विंची एक मशहूर कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे राइटर भी थे, पर उन्होंने अपना मशहूर पेंटिंग के बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। हाल ही में इंग्लैंड के एक मशहूर साइंटिस्ट एडमंड हेली ने कहा है कि असल में मोनालिसा का पेंटिंग एक एलियन का पेंटिंग है। अगर आप दो पेंटिंग को आपस में मिलाएंगे तो उसका बीच में एक स्पष्ट एलियन का मुंह दिखाई देता है। तो क्या लियोनार्डो दा विंची ने एलियन को देखा था? क्या लियोनार्डो दा विंची ने एलियन को कुछ संकेत देना चाहते थे? फैक्ट नंबर 5। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग इतिहास में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लोवर म्यूजियम में ये चोरी होने के बाद सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। सब आदमी हैरान हो गए, क्या है इस 30 इंची लंबा और 21 इंची चौड़ा पेंटिंग में, जो इतना कड़ी निगरानी में रखा गया था और उसके बावजूद भी चोरी हो गए। फिर बाद में पता चला उस म्यूजियम के एक कर्मी ने उस पेंटिंग को चुराया था, जिनका नाम था विंसेंजो प्रोगिया, जो कि एक इटालियन है। 2 साल बाद जब वो ये पेंटिंग बेचने जा रहा था तब उन्हें पकड़ लिया गया और पेंटिंग चुराने के जुर्म में उन्हें 1 साल का सजा हुआ। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही टैलेंटेड और दिमाग के मामले में एक आम आदमी से काफी अलग थे। वह एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरी हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। वह बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे अक्षर में लिख लेते थे, जो कि ऐसा ही कुछ शब्द मोनालिसा का पेंटिंग में पाया गया था। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, बिल गेट्स ने सन 1994 में लियोनार्डो दा विंची की किताब $30.8 मिलियन में खरीदे थे।
आखिर क्या राज था उस किताब में जो उन्होंने इतना बड़ा रकम देके खरीदी। फैक्ट नंबर 7, इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने आज से लगभग 500 साल पहले बनाए थे, लेकिन आज भी ये पेंटिंग वैसा का वैसा ही है। वह इस पेंटिंग को एक लकड़ी के टुकड़ों में बनाया था, जो कि उस समय पेपर और पेंटिंग के कपड़े दोनों अवेलेबल थे। मोनालिसा का इस पेंटिंग को ऑयल पेंट से बनाया गया था, जिसमें 30 से भी ज्यादा लेयर्स की उपयोग किया है। इसमें कुछ लेयर तो ऐसा है जो इंसान के बाल से भी ज्यादा पतली है, और इसमें बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग में कोई आउटलाइन स्केचेस नहीं है। फैक्ट नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची की इस फेमस पेंटिंग पर दुनिया भर में आज भी बहुत रिसर्च और बहस चल रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पास्कल कोटे ने 2004 में ये कहा था कि मोनालिसा का फेस 83% खुश, 9% डिसगस्टेड, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में है। कुछ लोग का मानना है ये पेंटिंग नोबेल वुमेन लिसा गिरार्डिनी की थी। कुछ गवेषक ने ये कहा है ये पेंटिंग उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए बनाया है, लेकिन एक फेस रिकॉग्नाइजेशन माइक्रोस्कोप से ये देखा जाता है कि मोनालिसा का उस पेंटिंग में उनकी दाहिने आंखों में एलवी लिखा है। शायद इसका मतलब लियोनार्डो दा विंची भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, मोनालिसा का पेंटिंग को परखने के लिए एक आदमी वो पेंटिंग के ऊपर पत्थर फेंका था, जिसके वजह से मोनालिसा का बाएं हाथ की एक कोने में एक खरोच आया था। इससे पहले भी एक लेडी ने वो पेंटिंग को खराब करने के लिए एसिड फेंका था, पर वो नाकामयाब रहे। उसके बाद सरकार उस पेंटिंग को सुरक्षित रखते हुए एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा है और कड़ी निगरानी में रखा गया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचाने सके। दोस्तों, ये भी एक रहस्य है। म्यूजियम में और भी बहुत सारी एंटीक चीज थी, पर वो लेडी उस मोनालिसा पेंटिंग को ही क्यों अटैक किया और सरकार क्यों इसे कड़ी निगरानी में रखा है? क्या उस लेडी ने मोनालिसा का पेंटिंग का रहस्य को जानते थे, जिसके कारण वो उसे खराब करना चाहते थे? मोनालिसा का पेंटिंग को अच्छे से रखने के लिए फ्रांस के लोवर म्यूजियम ने एक खास कमरा बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया ताकि मोनालिसा का पेंटिंग को खराब ना करे। इस कमरे को बनवाने के लिए म्यूजियम ने 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे और आज का डेट पे ये पेंटिंग का कीमत 700 मिलियन US$ के आसपास है। 2014 में एक रिसर्च के मुताबिक फ्रांस के लोवर म्यूजियम में कुल 9.3 मिलियन आदमी विजिट किए थे। उनमें से 83% आदमी मोनालिसा का पेंटिंग को देखने गए थे। दोस्तों, आज से 500 साल पहले ये पेंटिंग का रिसर्च आज भी होता है। जरूर इसमें कुछ रहस्य तो होगी ना। फैक्ट नंबर 10, मोनालिसा का आईब्रो नहीं है। कुछ लोग का मानना है कि उस वक्त आईब्रो शेप करना एक लेटेस्ट फैशन था औरतों के बीच, पर लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि विंची की बनाई गई आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग की सालों साल सफाई होते होते वो मिट गई। मोनालिसा की हल्की सी मुस्कान लोगों को आज भी परेशान करके रखा है। कुछ लोग मानते हैं ये एक सीधी सी औरत की मासूम सी मुस्कान है, और कुछ लोग कहते हैं ये मासूमियत और शैतानी की मिक्सर है, तो कुछ लोग कहते हैं जरूर मोनालिसा का दिल में कुछ राज छुपे होंगे। तो दोस्तों, ये है मोनालिसा के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स जिसके कारण वो इतना फेमस और रहस्यमय है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।